अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वकार है और आज की वीडियो है देसी अंडों के मतलब कि देसी अंडे क्या चीज़ हैं, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और आजकल के दौर में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। और सड़क के किनारे जो लोग खड़े होते हैं, क्या वो जो देसी अंडा बना के चीज़ों को बेच रहे होते हैं, तो क्या वो वाकई में देसी अंडे होते हैं और हमें वो ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। तो ये सारा ज्ञान जानने के लिए आप आज की वीडियो का एंड तक देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि एग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारी खुराक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का, जो अंडा है। और आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो है ना, पहले दौर में तो सिंपल रात का सालन यूज़ हो जाता था, लेकिन 2 अंडे पर डे एक बंदे को, एक हेल्दी एडल्ट को खाने चाहिए सुबह के टाइम, चाहे वो बॉयल्ड फार्म में हो चाहे फ्राइड फार्म में हो, दैट डजंट मैटर। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो है एग की टाइप कौन सी होनी चाहिए और हमें कौन से अंडे अच्छे होंगे हमारे लिए और कौन से हमें यूज़ करने चाहिए, क्या वो हमें मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। तो ये जो है आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपने एक बात याद रखी, आमतौर पे 4-5 डिफरेंट तरह के एग्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एग्स होते हैं वो होते हैं कन्वेंशनल एग। कन्वेंशनल, ये पहली टाइप आप लिख लें। कन्वेंशनल एग होता है कि जो अंडा पोल्ट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, वो फार्म के ऊपर उन्होंने केज बनाए होते हैं। हर एक केज में 5-5, 10-10, 15-15 मुर्गियाँ होती हैं, वो डिपेंड करता है केज के साइज़ के ऊपर। और उसके अंदर बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, उनको डायरेक्ट जो है वो जो आर्टिफिशियल लाइट्स के ऊपर और आर्टिफिशियल पोल्ट्री फीड जो होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट सोर्स है मकई जो पोल्ट्री फीड में होती है, और सोयाबीन और फिर कुछ मिनरल्स, वाइटामिन, अमाइनो एसिड चीज़ें मिक्स करके वो उनको दी जाती हैं, ठीक है। ये वो अंडा होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको एग की टाइप पता चल गई, दैट इज़ कन्वेंशनल एग, ठीक है। दूसरी जो टाइप का एग है वो है पास्चर एग। जो पास्चर से मुराद होता है चरागाह। तो वो वाला अंडा जो कि नेचुरली जो मुर्गी घूम फिर रही होती है हमारे घर में या हमारे लॉन में या फ्री रेंजेस के अंदर या गांव के अंदर लोगों ने मुर्गियां जो रखी होती हैं, वो उधर से कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, वो बाकी सारी चीज़ें भी खाती हैं, सूरज की रोशनी में भी घूमती हैं, प्लांट्स को भी खाती हैं। क्योंकि जो मुर्गी है ना, जो चिकन है, वो बेसिकली वो ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है कि वो अंडे भी खाता, वो जो है वो कार्निवोर यानी गोश्त भी खाता है, ठीक है, जिस तरह ये कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स वगैरह को, और वो प्लांट भी खाता है, हर्बीवोर भी है, ठीक है। तो चिकन को अगर हम दोनों में से एक तरह की डाइट नहीं देंगे तो असल में हम उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे मुर्गी की, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसके अंडे में फ़र्क आएगा, सिंपल है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि एक अंडा वो होता है जो कन्वेंशनल एग है, दूसरा है पास्चर एग। पास्चर एग मतलब जो नेचुरल एग होता है, जो आम मुर्गी, जो कोई किसी भी तरह की मुर्गी हो, उसकी जो डाइट होगी वो कौन सी है, तो नेचुरल डाइट, उसके प्लांट्स और इंसेक्ट्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको 2 तरह के एग्स पर चल गए। तीसरी टाइप का एग होता है ऑर्गेनिक एग। ऑर्गेनिक एग असल में कन्वेंशनल एग ही होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। जिस तरह एक आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती हैं कि जी ये जो है गाजर, ये ऑर्गेनिक है और ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इस गाजर को जो ऑर्गेनिक नहीं है, इसको खाद लगी हुई है, इसको स्प्रे हुआ था, इसके अंदर और भी चीज़ें और एडिटिव्स डाले गए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाई करके, यानी इसके जीन्स के अंदर चेंजेस करके ये ऐसे ग्रो की गई है। दूसरी जो ऑर्गेनिक है, इसको कोई खाद नहीं लगी हुई, कोई इसमें एडिटिव इस्तेमाल नहीं हुआ, इसकी मिट्टी, ये आमतौर पे वो शक्ल उसकी वो साइज़ में भी छोटी होती है, उसकी शक्ल भी थोड़ी, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो हेल्दी होती है। क्यों हेल्दी होती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो कन्वेंशनल एग, ऑर्गेनिक एग जो होता है वो असल में कन्वेंशनल ही होता है, लेकिन उसमें कोई हार्मोन इस्तेमाल नहीं किया होता उस मुर्गी के ऊपर, ना ही कोई वैक्सीन इस्तेमाल की होती, ना ही उसको एंटीबायोटिक लगाई जाती। असल में मैं आपको बताता हूँ, एंटीबायोटिक अगर आप मुर्गियों को खिलाते हैं तो तकरीबन 7 दिन तक उनके अंडों पे उसका इफेक्ट रहता है, एवरेज, ठीक है। हर एंटीबायोटिक का डिफरेंस है कि वो कौन सी वाली जो है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है, कौन सी वाली कम इफेक्ट डालती है। तो ये सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ गई कि ऑर्गेनिक एग असल में कन्वेंशनल, उसको फीड वही मिलती है जो कन्वेंशनल वाले को मिलती है, उसको रखा भी वहीं पे होता है जिस तरह वो केजीज़ के अंदर। हाँ, कभी कभी जो है कुछ
कंपनीज़ या कुछ फार्मर्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा ऐसे खुला माहौल भी देते हैं, थोड़ा सा खुला उनको वो दे देते हैं एरिया कि जहाँ पे वो मुर्गियाँ कुछ देर के लिए बाहर लाई जाती हैं, यानी इसे कहते हैं लिमिटेड ओपन एक्सेस। ठीक है, उनको सनलाइट की थोड़ी सी एक्सेस होती है। तो ऑर्गेनिक एग कन्वेंशनल एग ही होता है, पर बगैर किसी एंटीबायोटिक के, बगैर किसी वैक्सीन के, बगैर किसी हार्मोन के या बगैर किसी एडिटिव के। उनके फीड के अंदर एडिटिव्स भी कई दफ़ा डाले जाते हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हर फार्मर अलग, हर कंपनी का अपना एक तरीकाकार है। तो आपको ये समझ आ गई कि इसके अलावा एक अंडा होता है, एक टाइप का एग होता है जिसे कहते हैं हम इनरिच्ड एग्स। इनरिच्ड एग होता है वो, उसमें जी फलां ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें ज़्यादा है, इसमें फलां चीज़ ज़्यादा है, कोई एक पर्टिकुलर उस मुर्गी की डाइट में एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बढ़ा देते हैं तो कहते हैं ये उसका इनरिच्ड है, कोई एक मिनरल बढ़ा देते हैं तो वो मुर्गी की अंडे में भी वही मिनरल ज़्यादा आता है तो वो कहते हैं ये उसका इनरिच्ड है। तो असल में वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इनरिच्ड, कि उसमें उसको ऐसी डाइट पे रखा जाता है मुर्गी को कि उसके अंडे में वो एक स्पेसिफिक चीज़ ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, इसे इनरिच। इसके अलावा वेजिटेबल एग्स और फलां उन सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाता, सिर्फ आपको मैंने 4 डिफरेंट टाइप के एग्स बताए कि एक होता है कन्वेंशनल एग पुरानी टाइप का जो सिंपल कंपनियां बनाती हैं, दूसरा ये नहीं बनाती, नहीं प्रोड्यूस करती हैं, दूसरा जो है दैट इज़ जो है वो पास्चर एग मैंने आपको बताया जो फ्री रेंजेस चरागाहों में आराम से मुर्गी नेचुरल तरीके से जो वो प्रोड्यूस करती है। तीसरा जो अंडा है दैट इज़ ऑर्गेनिक एग, वो असल में कन्वेंशनल एग ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि भाई वो उसमें एडिटिव्स और जो वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं हो, हार्मोन्स नहीं होते, वो एज सच आता है। और चौथा जो है वो इनरिच्ड एग है, उसकी डिटेल में हमारे मुल्क में वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं, अब वो लोग बड़े लोगों के चौंकले हैं तो उसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब अगली बात हम आ जाएं कि ये चारों एग्स में से अच्छा कौन सा है। ठीक है, तो भाई साहब बात ये है, अगर तो आप ये देखना चाहते हैं, पहले हम कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिक एग को कन्वेंशनल के साथ। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कन्वेंशनल एग में सारा कुछ होता है। आप ये देखें कि अगर आप ये देखते हैं प्रोटीन और जो लिपिड कंटेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा वो ऑर्गेनिक एग और या फिर कन्वेंशनल एग सब में, दोनों में आपस में बराबर होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। उसके अंदर भी तकरीबन उतनी प्रोटीन होती है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन उतनी ही होती है, उसमें भी उतनी होती है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप माइक्रो न्यूट्रिशन पे जाएंगे, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन कितनी है, लिपिड्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप मिनरल्स की बात करेंगे, वाइटामिन्स की बात करेंगे और क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, तो उसमें आपको सबसे अच्छा मिलेगा पास्चर एग। पास्चर एग से मुराद देसी अंडा, जो मुर्गी नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर ज़्यादा बेहतर कोलेस्ट्रॉल होता है और अमाउंट में कम होता है, उसके अंदर ज़्यादा विटामिन ए होता है वो दूसरे की निस्बत, उसके अंदर और भी मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो वो एग जो कि मुर्गी नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करती है, नेचुरल फीड खा के, नेचुरल तरीका तो सबका ही होता है, लेकिन नेचुरल फीड खा के जो मुर्गी प्रोड्यूस करती है एग, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने घर में मुर्गियाँ नहीं रखी हुई हैं, आप तो बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो बाज़ार वाली मुर्गी को वही फीड मिलती है भाई साहब। एक बात तो ये आ गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये होता है कि ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल में क्या कौन सा वाला अच्छा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप मैक्रो न्यूट्रिशन पे जाएंगे तो प्रोटीन उसमें भी उतनी होगी, लेकिन ऑर्गेनिक एग जो होगा उसमें कोई फजूल एंटीबायोटिक, कोई मिनरल, कोई ये जो एडिटिव्स और हार्मोन्स वगैरह नहीं होंगे, तो वो आपके लिए एक बेहतर चीज़ है। ठीक है, कन्वेंशनल एग की निस्बत। तो कन्वेंशनल एग की निस्बत ऑर्गेनिक एग कैसे बेहतर है कि अमाउंट चीज़ें तो उसमें पूरी होती हैं, वही होती हैं जो उसमें होती हैं, लेकिन कन्वेंशनल एग में होती हैं, लेकिन उसमें एडिटिव्स नहीं होते, हार्मफुल चीज़ें नहीं होती, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कन्वेंशनल एग सबसे नीचे अगर आप देखें और ऑर्गेनिक एग उससे ऊपर, और जो पास्चर एग है वो इन सबसे ऊपर होता है, ये तो आप जान लें। लेकिन मैंने बताया कि आप अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और अमाउंट ऑफ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स उसके ऊपर तीनों में ही बराबर होता है काम, लेकिन मिनरल्स और वाइटामिन और क्वालिटी वो किस में ज़्यादा होती है, पास्चर एग में। ठीक है, अब ये तीनों आपको पता चल गई बातें, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जो बाज़ार में हम खरीद रहे होते हैं ब्राउन शेल वाला एग है या ऑफ वाइट, तो वो अच्छा होता है, वो देसी अंडा होता भी है कि नहीं होता? नहीं,
ज़रूरी नहीं है। देखें, अगर आप कोई बाज़ार से मुर्गी ले लें, ठीक है, और उसको अपने घर में पाल के उसको पास्चर पे रखें, यानी पास्चर डाइट पे, वो कीड़े मकोड़े खाए, प्लांट्स खाए, जो उसकी नेचुरल डाइट है मुर्गी की है, तो अगर वो वही खाए और अंडा प्रोड्यूस करे तो वो अंडा देसी ही होगा, ठीक है। और अगर वो मुर्गी जो है वो अगर आपने जो देसी मुर्गी ख़रीद ली है, फ़र्ज़ किया, और आप उसको खिला रहे हैं फीड, पोल्ट्री फीड, तो वो ऑर्गेनिक या कन्वेंशनल एग में दोनों में से कोई एक होगा, अगर आपने एंटीबायोटिक डालनी है या नहीं डालनी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि बाज़ार के अंदर जो बाज़ार में या सड़क के किनारे या चौकों में जो ये लोग रेडी के ऊपर बेच रहे होते हैं बड़े बड़े उसमें ब्राउन कलर के एग्स, तो वो नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि वो देसी अंडे हों। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि उनको डाइट, अगर उनकी फीड देसी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन देसी फीड कोई अफोर्ड कर सकता है उस तरह? तो आजकल तो आपको सबको पता है कि कहाँ इवन कई अंडे ज़ाया हो जाते हैं हैचरीज़ के अंदर, तो लोग कुछ वहाँ से ख़रीद लेते हैं और वो भी आपको देसी अंडा करके बेच देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। और कुछ जो मुर्गी ब्राउन कलर का अंडा देती है, वो ये ब्राउन कलर कोई स्टैंप नहीं है कि ये देसी है, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो पहले जो मुर्गी की नस्लें थीं या हैं, जो पुरानी चली आ रही हैं, वो सारी तकरीबन ब्राउन एग देती थी। तो हमें ये लगा कि जनाब जो भी ब्राउन एग दे वो देसी ही होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मुर्गी की फीड पे डिपेंड करेगा, मुर्गी की डाइट पे डिपेंड करेगा, आपने उसको खिलाया क्या। अगर आप वलैती मुर्गी लेके उसको देसी फीड खिलाते हैं, ऑर्गेनिक, अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मुर्गी नहीं है जिस तरह, ठीक है, तो आप ये समझें कि वो मुर्गी ठीक है और वो अंडा देसी है। और अगर आप देसी मुर्गी लेके उसको वलैती फीड खिला रहे हैं और उसको उस तरीके से रख रहे हैं जो तरीका कन्वेंशनल एग की प्रोडक्शन का है, उसकी रीज़न है। आपने ये नहीं, इसका मतलब है कंपनियां बुरी हैं, नहीं। एक चीज़ होती है फूड सिक्योरिटी और एक होती है फूड सेफ्टी। देखो, सबसे पहले आती है जो फूड सिक्योरिटी, कि सबको अंडा मिले। अगर आप देसी अंडों पे रहते हैं ना सिर्फ, और देसी ही तरीके, हमारे मुल्क में पाबंदी लग जाए कि जनाब देसी तरीके से ही मुर्गी अंडा देगी और खबरदार कोई फार्म नहीं बनाएगा, तो आप ये सोचें कि हमारे मुल्क में अंडा 50-50 हज़ार रुपये का बिकेगा, क्योंकि इतने तो देसी मुर्गियां दे ही नहीं सकती और उनको इतने इस तरीके से रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो ये फार्मिंग होती है, ये फूड सिक्योरिटी के लिए होती है कि सबको फूड मिलती रहे एटलीस्ट, ठीक है। और जब इसके बाद आती है फूड क्वालिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ तक हम कर सकते हैं कि भाई ये जो है एग्स हैं, इनकी जो फीड है उसमें ये गंदी चीज़ ना हो, फलां ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, तो वो तो कंपनीज करती हैं और तो गवर्नमेंट की जो है रेगुलेशंस भी होती हैं। पर ये जो चीज़ है कि ऐसा कि जी ये चला रहे हैं कि हम टोटली देसी एग ही खाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। देसी एग आप एक ही तरीके से खा सकते हैं कि आपको पता हो कि मुर्गी कहाँ उसको डाइट, कौन सी वाली डाइट दी गई है, कहाँ उसको रखा गया है, किस कंडीशन में, नेचुरल एनवायरनमेंट था कि नहीं था, उसके हिसाब से अंडे की क्वालिटी में माइक्रो न्यूट्रिशन यानी कोलेस्ट्रॉल की टाइप और वाइटामिन्स कौन से और कितने और मिनरल्स कौन से और अमाइनो एसिड कौन से, ख़ास तौर पे हाई क्वालिटी जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो सब में सेम होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ लिपिड तो सब में होगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में से कितना है, अच्छे वाला कितना है, बुरे वाला कितना है, ये सारा कुछ उसमें फ़र्क होगा। तो आपको उम्मीद है आज की वीडियो से काफ़ी ज्ञान मिला होगा। अगर आपको मज़ीद इस तरह किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका काम हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।